एवरीवन, आज हम लोग सॉल्व करेंगे परसेंटेज एंड इट्स एप्लीकेशन के क्वेश्चंस। लेट्स गेट स्टार्टेड। Mr. Ankur deposited 20 lakh as a fixed deposit in a bank at 10% per annum. If 30% is deducted as income tax on the interest in, find its net interest. Net means एकदम उसका असली एकदम रियल इंटरेस्ट है, शुद्ध है बोलते हैं इसको हिंदी में। देन डिपॉजिटेड मीन्स जमा करना। सो ये क्या हुआ हमारा, ये हमारा हो गया प्राइम। ठीक है, सो उसको हम लोग लिख देंगे प्राइम। देन उसने कितना परसेंट डिडक्ट किया, इतना, तो उसको हम लोग लिख देंगे रेट। एंड पर एनुअल मीन्स 1 ईयर। ठीक है, तो 1 ईयर हमारा क्या हो गया, टाइम हो गया। अब हम लोग यहाँ लिखेंगे रेट। व्हाट इज द रेट, 10%। ठीक है, 10%। देन प्रिंसिपल, प्रिंसिपल हमारा एज वही होता है प्राइम। प्राइम जिसको बोलते हैं उसी को हम लोग प्रिंसिपल बोलते हैं। सो हमारा प्रिंसिपल कितना है, 20 लाख। देन अब हमारा टाइम कितना है, पर एनुअम मीन्स 1 ईयर। सो अब एस आई बराबर कितना होगा, एस आई मीन्स क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट। इधर हम लिखेंगे सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट इक्वल, अब यहाँ पर हम यहाँ प्रिंसिपल लिखे हैं तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे प्रिंसिपल, प्रिंसिपल इंटू टाइम इंटू रेट अपॉन 100। ठीक है, दिस इज अ फॉर्मूला। एंड इसको हम लोग अगर नॉर्मल शॉर्टकट में लिखेंगे तो एस आई इक्वल पी इंटू टी इंटू आर अपॉन 100। ठीक है, सो ये हमारा छोटा सा फॉर्मूला है। एंड अब हम इसी पे रखेंगे, क्यों, हमें क्योंकि इंटरेस्ट पता नहीं है। सो वी हैव टू फाइंड इंटरेस्ट। सो एस आई इक्वल, प्राइम हमारा कितना था, प्रिंसिपल हमारा 20 लाख। सो वी विल राइट 20 लाख इंटू टाइम कितना था 1। सो वी विल राइट हियर 1। देन रेट कितना था 10%। वी विल राइट 10 अपॉन वॉट, 100। ठीक है, सो ये देयर इज 2 0 एंड देयर इज मैनी zeros, बट वी विल कट 2 0 here also and here also. Now it is done. We will divide, multiply this, and what will come, 2 lakh. It will come 2 lakh. ठीक है, तो हमारा एस आई क्या आया, 2 लाख आ गया। अब हमको क्या बोला है इसमें, डिडक्टेड 30% क्या हो गया, उसका डिडक्ट हो गया। मतलब जो उसका इनकम है उसमें से उसका 30% जो हो गया है वो डिडक्ट हो गया है। तो अब उसका इंटरेस्ट कितना हुआ। ठीक है, तो हमारा इंटरेस्ट अभी जो आया है ये है। अब उसमें बोला है कि इसी में से जो है 30% जो हमारा इनकम है वो डिडक्ट हो गया है। अब उसका क्या इंटरेस्ट है, तो अभी हम लोग क्या लिखेंगे, इनकम टैक्स। इनकम टैक्स, इनकम टैक्स कितना लगा था हम लोग को, 30% ऑफ इंटरेस्ट। सो इसका मीन्स हुआ कि इसका जो हमारा जो एस आई है उसका 30% उसमें इसका टैक्स लगा है। ठीक है, सो उसका इनकम, उसका जो रियल नेट इंटरेस्ट होगा वो कितना होगा। सो वी विल फाइंड हियर। सो अब हम लोग क्या करेंगे, 30 मीन्स अगर फॉर्मूला अगर परसेंटेज का देखोगे, सो x% इक्वल x अपॉन 100। मीन्स अगर कोई भी आपका जैसे इनकम या तो परसेंट है उसको कन्वर्ट करना है तो क्या हो जाएगा, फ्रैक्शन में ये 30 अपॉन 100 आ जाएगा। ठीक है, तो जैसे हमारा x% था ना तो x अपॉन 100 हो गया, ऐसे यहाँ पर 30% है तो 30 अपॉन 100 हो जाएगा। तो दिस इज 30 अपॉन 100। ठीक है, देन अब ये 30% हमारा ये आ गया, इंटू क्या हो जाएगा हमारा इंटरेस्ट। इंटरेस्ट कितना था, 2 लाख, तो 2 लाख। अब यहाँ हम लोग इसका फॉर्मूला भी लिख देते हैं परसेंटेज का, तो x% इक्वल x अपॉन 100। ये हमारा क्या है, फॉर्मूला है जिसके हिसाब से हम लोगों ने इसको पुट कर दिया है। एंड नाउ वी विल कट दिस। सो इधर यहाँ पे 2 0 एंड हियर 2 0 इज कटेड। नाउ वी विल मल्टीप्लाई दिस। तो हमारा क्या आएगा, 60,000। हमारा अब क्या आ गया, ये आ गया। ठीक है, ये हमारा आंसर आ गया। अब नाउ इसका रियल इनकम ये हो गया। टैक्स लगने के बाद इसका इनकम कितना हो गया, 60,000 हो गया। और इसका पहले कितना था, 2 लाख। अब इसका जो इंटरेस्ट होगा, अभी नया जो इंटरेस्ट होगा वो कितना होगा, ये हमारा पुराना इंटरेस्ट था एंड ये उसका टैक्स लगने के बाद इंटरेस्ट निकला। सो इन दोनों को माइनस करेंगे तो हमें उसका नेट इंटरेस्ट पता चल जाएगा ना। सो वी विल डू दैट ओनली। नेट
इंटरेस्ट। नेट इंटरेस्ट इक्वल पुराना वाला लिखेंगे 2 लाख, पहले उसका इंटरेस्ट कितना था और टैक्स लगने के बाद कितना था 60,000, इक्वल कितना हुआ हमारा 1,40,000। ठीक है, माइनस कर दिया तो कितना आया 1,40,000। उसका पहले का इनकम एंड उसके टैक्स लगने के बाद का इनकम, उन दोनों को माइनस करेंगे तो हमारा ये क्या आ गया। सो हिज नेट इंटरेस्ट इज ₹1,40,000। दिस इज अ क्वेश्चन विच इज़ फिनिश्ड एंड हमको पता है आप लोग को ये कंफ्यूजन हो रहा होगा इसमें, तो एक बार और हम इसको रिपीट कर देते हैं। ये रेट था, प्रिंसिपल हमारा क्या हो गया 20 लाख हो गया, टाइम 1 ईयर, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला पुट कर दिए हम लोग, देन इसको शॉर्टकट में फिल किए एंड इसमें ही हमारा जो वैल्यू दिया हुआ था उस वैल्यू को हम लोग यहाँ पर पुट कर दिए। अब इसको इंटू कर देंगे क्योंकि ये हमारा 20 एंड 20 इधर कट हो गया। देन वी विल मल्टीप्लाई दिस एंड इट विल कम 2 लाख। देन उसका इनकम टैक्स कितना लगा था 30,000 ऑफ कितना इंटरेस्ट का। सो इधर हम लोगों ने 30/100 इंटू 2 लाख किया, क्योंकि उसका फॉर्मूला परसेंट का, अगर हमारा कोई भी वैल्यू दिया हुआ है अगर उसको परसेंट में फ्रैक्शन में करना है सो वो x/100 हो जाएगा। सो इधर हम लोगों ने उसी वैल्यू को पुट किया, देन वी विल कट दैट एंड इट कम 60,000। मीन्स हमारा ये जो है पार्ट ये हमारा पुराना वाला था, मतलब उसके टैक्स लगने से पहले का इनकम, एंड देन उसका 30% टैक्स लग गया तो उसका कितना आया है 60,000। अब इन दोनों को माइनस कर देंगे तो हमारा आ गया 1,40,000। उसका नेट इंटरेस्ट कितना हो गया 1,40,000। Here our question is finished and I hope you all have enjoyed my videos. If you have enjoyed, please like and subscribe. Bye.